श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। दोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत। और आज भी नियम है
काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचाने। अब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटे ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे,
या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस ले आओ। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के आखे अक्षत से डाल लीजिए और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपको केवल घर में दिया लगाकर जाना है और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाए, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर के शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना। मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली पर भर ही देगा। खुशी 2 3 4 10 बहुत। जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्त ना हो, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दो। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं,
मेरे जो बच्चे परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव, आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर, हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चले गए हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, मार्ग सवार दीजिए। हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में, प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में